आज की क्लास में हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, दैट इज वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। ये क्लास 11 में क्वेश्चंस में आते रहते हैं और सारे एंट्रांसेस में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। शायद 2 क्लास लगेगा उसको पूरा करने में। चलिए शुरू करते हैं। सीधे सीधे ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। बहुत इजी है। आपका जो बेसिक मोशन इक्वेशंस में पढ़ा है वो सारे का यूज पड़ेगा इसमें। लेट अस स्टार्ट विथ आर्टिकल का नाम है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले पता तो करें कि इसका मतलब क्या है। कोई बॉडी का वर्टिकल मोशन हो रहा है, ये समझ में आया, ऊपर नीचे मोशन हो रहा है। अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? जब कोई बॉल को हम हवा में उछाल देते हैं, ये बॉल को जब हम हवा में उछाल देते हैं, ये ऊपर जाता है। ड्यूरिंग इट्स मोशन इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आते हैं। आप इसको फेंके हो कुछ वेलोसिटी v में, तो जब ये ऊपर जाएगा रास्ते में देखोगे उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं, लाइक यू से इट्स वेट इज एक्टिंग डाउन, है ना। और क्या, जब ये ऊपर जा रहा होगा एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स आता है। एयर रेजिस्टेंस फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफर्ड बाय एयर ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी, है ना। आप कोई अपने हाथ को ऐसे मूव करवाओगे तो हवा आपको इधर से धक्का देगा, और ऐसे मूव करवाओ तो उल्टा धक्का देगा। उसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता। आपका बॉडी कैसे मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉट ओनली दैट, जितने जोर से जाएगा उतने जोर से धक्का देगा। ये एयर रेजिस्टेंस फोर्स बड़ा काम का फोर्स होता है और बड़ा ये नेसेसरी एविल है। आप जब जाते हो रास्ते में, तो कार में जाते हो हाई स्पीड में, हाईवे में, ये रेजिस्टेंस फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि मेजॉरिटी पेट्रोल तो यही कंज्यूम कर लेता है, समझ में आ रहा है। इसलिए गाड़ी में लिखा रहता है इतना स्पीड में जाओ तो ज़्यादा माइलेज देगा, समझ में आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एयर रेजिस्टेंस फोर्स होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब रास्ते में जाते हैं, हाईवे में खुला है तो चलो खिड़की खोल देते हैं और एसी बंद कर देते हैं ताकि पेट्रोल सेव हो जाएगा। उसमें ज़्यादा पेट्रोल कंजप्शन होता है। खिड़की बंद करो, एसी लगाओ, कम पेट्रोल कंजप्शन होता है, क्योंकि गाड़ी को जो डिज़ाइन होता है, एरोडायनेमिक डिज़ाइन होता है, उसमें ऐसे बनाया जाता है कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स इसके ऊपर कम आएगा, समझ में आ रहा है। सो ध्यान रहे कि जब हाई स्पीड में गाड़ी चल रहा है, इट्स बेटर टू क्लोज ऑल द विंडोज एंड स्विच ऑन एसी। ठंडा लगेगा ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी कम होगा, समझ में आ रहा है। एनीवे, खैर हम बात कर रहे थे, कोई बॉल को हम हवा में ऊपर की तरफ फेंक दिए। जब फेंक दिए तो हवा के चलते उसके ऊपर एक फोर्स आया जिसको हम कहेंगे एयर रेजिस्टेंस फोर्स, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ होगा। और आप जानते हो बुआंट फोर्स के बारे में, नहीं? Whenever a solid is inserted into a fluid, the fluid exerts a force on it, है ना। That is the upthrust you say। तो इसके ऊपर एक बुआंट फोर्स भी तो आ रहा है। तो ऐसे करके 1 2 3 फोर्स इसके ऊपर आ रहे हैं। अगर हम ये बुआंट फोर्स और ये जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, ये दोनों फोर्स को इग्नोर कर देंगे, कहेंगे कंसीडर नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते, भारी बहुत ही स्ट्रांग होता है, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर कर दिए तो बच गया कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट। अब जो मोशन होगा इसमें सिर्फ वेट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। ऐसा मोशन को हम कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज टेकन इनटू अकाउंट, अदर फोर्सेस आर नॉट अकाउंटेड। जी एडवांस में तैयारी करोगे तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स को भी जोड़ देंगे और पूछेंगे निकालो सारा चीज, समझ में आया। इसका मतलब हियर ये जो मोशन हो रहा है, ओनली फोर्स that is to be taken into account is the force of gravity और weight of the body, समझ में आया। कोई मास m है, उसका वेट कितना होता है? m इंटू जी, और g का वैल्यू क्या होता है? g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। हम लोग अपनी क्लासेस में कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, और काफ़ी जगह एंट्रांस में मेंशन भी कर देता है टेक g इक्वल टू 10, ठीक है। नहीं तो डिपेंडिंग ऑन द डाटा गिवन यू हैव टू टेक 9.8। 10 लेने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो बात चल रहा है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। अब वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे है? सोचो, हम ग्राउंड से कोई चीज को ऐसे फेंके, गया ऊपर, आया नीचे, ये हुआ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी।
किसी घर की छत से कोई बॉल को ऊपर फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, ये भी हुआ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। या फिर किसी छत से किसी बॉल को सीधा नीचे फेंक दिए, ये भी वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये क्या हुआ, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हुआ कि कर्व हुआ? स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशनल मोशन हुआ कि टू डायमेंशनल मोशन हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हुआ? ड्यूरिंग द एंटायर मोशन क्या देखे हम लोग, ड्यूरिंग द एंटायर मोशन हर जगह उसके ऊपर एक ही तो फोर्स आ रहा था, mg। द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। व्हेन ए बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ये मोशन कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट सो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। मैं डेफिनेशन बताते वक्त बताया था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं, बुक में लिखा है व्हेन ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम क्या बोले थे, व्हेन ए बॉडी अंडरगोज मोशन ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, तो हम इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कहेंगे। ठीक, तो जो चीज आपको समझ में आया उसी चीज को हम लोग अभी लिखेंगे। पहला पॉइंट, इट इज यूनिफॉर्म acceleration motion under gravity. Uniform acceleration motion under gravity means only force acting on it is the gravitational force. There is no other force. ठीक है? अच्छा, हम अगर कोई चीज को इतनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंक दिए और ये गया ऊपर, बहुत ऊपर गया, इतना ज्यादा ऊपर गया कि हम कहेंगे जी का वैल्यू बदल रहा है। हम जानते हैं बहुत ज्यादा हाइट जाने से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाता है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जी बदल रहा है। यहाँ बॉडी जितना दूर चले जाएगा अर्थ से उसका वेट उतना चेंज हो जाएगा, बहुत दूर चले जाएगा तो वेट बहुत कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अच्छा, सपोज हमारे पास कोई एक रॉकेट है और पता चला इसको फायर दे दिए और पता चला कि ये फ्लाई करने लगा, ये से उड़ने लगा ऊपर, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा? व्हाई यूनिफॉर्म? बिकॉज ग्रेविटी तो है, साथ साथ ये जो एयर के ऊपर धक्का दे के ऊपर जा रहा है, एग्जॉस्ट करने के कारण गैस को ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स पा रहा है। पढ़े हो गए, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं हुआ। कोई चिड़िया बैठा था, उड़ गया ऊपर की तरफ, क्या वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा? क्योंकि हवा में उड़ रहा है और कुछ फोर्स लगा रहा है। लेकिन सोचो तो कोई मेढक यहाँ पे बैठा था, फ्रॉग वाज सिटिंग हियर, ये फ्रॉग यहाँ पर बैठा था और कूद गया ऊपर, क्या ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा? ये क्योंकि ओनली फोर्स एक्टिंग इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है ना? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मतलब कोई भी चीज ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स, है ना? अच्छा, तो जैसे पता चला कि इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी, तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। इसके ऊपर ओनली फोर्स आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg बाय मास। क्या है? g कितना है? जैसे बोले हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको 10 ले लेंगे। किस डायरेक्शन में है ये? डाउनवर्ड, है कि नहीं? क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है। समझ में आया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब क्या है? एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। फाइन, लेट अस गो फॉर पॉइंट नंबर 2। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है अंडर ग्रेविटी, ये हमें समझ में आया। दूसरा हुआ कि जब हम कोई चीज को ऐसे यहां से फेंकते हैं ग्राउंड से, ये ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। ये भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल आप देखोगे, ये जो मोशन है ये मोशन सिमेट्रिकल है ना? ये मोशन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब अगर हम फेंकेंगे इसको मान लो 10 मीटर पर सेकंड में, तो ये गिरेगा कितने में? 10 मीटर पर सेकंड में। अगर हम कहेंगे यहां से यहां तक जाने के लिए उसको 2 सेकंड लगा, सपोज 30 सेकंड लगा, तो हम कहेंगे
यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको लगेगा t सेकेंड, और अगर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसका स्पीड था v, तो यहाँ पर होते होते उसका स्पीड क्या होगा v। मोशन इज सिमेट्रिकल। ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है नीचे आते वक्त वही सब होता है। अच्छा, ऊपर जाते वक्त एक्सीलरेशन कितना है g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे आते वक्त एक्सीलरेशन क्या है सेम g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, ये बड़ा काम का स्टेटमेंट है, बड़े यूज में आएगा आगे आगे। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल, मतलब ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है नीचे आते वक्त वही सब होता है। क्या ये स्टेटमेंट हजम हो रहा है? यस सर। सपोज हम कहेंगे कि कोई बॉल को फेंके, ऊपर गया, नीचे आया और पहुंचा 6 सेकंड के बाद, क्या आप बता सकते हो ऊपर पहुंचने के लिए कितना समय लिया होगा? 3 सेकंड। जाएगा 3 सेकंड, आएगा 3 सेकंड। कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, मतलब लास्ट 1 सेकंड में कितना दूर गया? इज इट नॉट सेम एज द डिस्टेंस मूव्ड इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन? थिंग्स आर सिमिलर। यस सर। समझ में आया ना? सिमेट्रिकल, ये सिमेट्री को यूज करना है। अच्छा, तीसरा हुआ ये जो हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, तो हमारे पास जो मोशन इक्वेशंस है वो सारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मोशन इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एस, एसेंथ फॉर्मूला भी निकाले थे, याद है? u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, ऐसे करके ढेर सारे फॉर्मूला हम लोग निकालते, सारा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि जो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह, ये जो सारा फॉर्मूला है इसमें ये u v a ये सब तो वेक्टर्स है, कहीं नहीं? ये सारा वेक्टर को हमें प्रॉपर साइन के साथ लिखना जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। लेट अस सी ए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, चलिए हम कहेंगे कि टेकिंग और let us take all upward vectors as positive and all upward vectors as positive and downward vectors as negative। सारे अपवर्ड वेक्टर को पॉजिटिव लेंगे, सारे डाउनवर्ड वेक्टर को नेगेटिव लेंगे। मतलब अगर हम यहाँ से कोई चीज को ऐसे फेंके, वो गया ऊपर, आया नीचे, और मान लो कि अब तक वो यहाँ पर आया, हम कहेंगे हम फेंके हैं इसको u0 स्पीड में, और यहाँ पर पहुँचने के बाद उसका वेलोसिटी v0 हुआ है, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है h, तो a टू b मोशन में, a टू b मोशन में हमें इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेना चाहिए? u0, वो अपवर्ड है तो प्लस u0, है ना? यहाँ पर सारा जो वेक्टर्स होंगे या तो अपवर्ड होंगे या फिर डाउनवर्ड होंगे। नहीं, अपवर्ड होने से हम लोग जनरली वाई एक्सिस ऐसे लेते हैं, तो लिखते हैं समथिंग जे कैप, नीचे की तरफ होगा तो लिखेंगे माइनस जे कैप। तो जे कैप क्यों लिखे? सबके साथ है, खाली प्लस माइनस साइन को हम लोग लिख रहे हैं। क्या बता सकते हो हमें फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखना चाहिए ए टू बी मोशन में? ये नीचे की तरफ है v0, दिस इज डाउनवर्ड v0, तो हमें क्या लिखना चाहिए? माइनस v0। कोई पूछेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ए टू बी में? यहाँ से यहाँ पर गया, ऊपर की तरफ हुआ है डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्लस h। समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा एक्सीलरेशन क्या है ये मोशन में? एक्सीलरेशन तो हरदम डाउनवर्ड था, माइनस g। तो साइन हमें प्रॉपर्ली लेना आना चाहिए, तब देखोगे ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाते हैं।
काफ़ी बुक्स में ये साइन कन्वेंशन यूज नहीं करता है, नॉर दे आर यूजिंग द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द वर्टिकल मोशन। तो न्यूमेरिकल काफ़ी लंबे बन जाते हैं। हम लोग जिसको चुटकी में करेंगे वो लोग लंबे लंबे तरीके से करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन एंड यूज इट। क्या ये सारा चीज़ आपको समझ में आया? यस सर। चलिए हम एक एक करके केस अभी ड्रॉ करते हैं। पॉइंट नंबर 4, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ से कोई एक बॉल को हम ऊपर फेंके u0 वेलोसिटी से, वो गया ऊपर आया नीचे। ठीक है, ये एक केस है जिस केस को हम लोग डिटेल्स में लिखेंगे। केस 1, ए बॉल was thrown vertically up with speed u0 from ground। जमीन से उसको ऊपर फेंका गया। ठीक है, बॉल को फेंके u0 स्पीड में। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट पॉइंट नंबर 4, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना समय के लिए बॉल उड़ता रहा। कितना समय के लिए बॉल उड़ता रहा जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा बॉल को जाके आने के लिए कितना समय लगा, है कि नहीं। चलिए ये बॉल हम ए से फेंके हैं और ये बी पे गिरा। ऑफ कोर्स ये ए पे ही गिरेगा, मैं समझाने के लिए थोड़ा साइड में बी बनाया। मुझे पूछा गया है ए टू बी जाने के लिए उसको कितना समय लगा, मतलब ए से जाके फिर से ए पे आप वापस आने के लिए, समझाने के लिए मैं बी को साइड में बनाया। अच्छा, तो जब भी इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल आएगा, आपको कुछ भी कैलकुलेशन, पहले आप तय कर लो कि कहाँ से कहाँ तक का मोशन देखना है। ए टू बी तक का मोशन देखना है, पता चल गया। अब ए टू बी तक का मोशन में क्या क्या चीजें मालूम है? क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? देखो तो क्या था इनिशियल वेलोसिटी? u0। u0 पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव, अपवर्ड वेक्टर है, सो विल राइट u0। क्या आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम था? जब ये गिरेगा क्या स्पीड में गिरेगा? u0 में फेंके थे तो u0 में ही गिरेगा, तो फाइनल स्पीड का क्या हो जाएगा? ये होगा u0 डाउनवर्ड्स, मतलब क्या लिखेंगे? माइनस u0। क्या आपको एक्सीलरेशन मालूम है? माइनस जी। थ्रू आउट द मोशन इट इज ऑलवेज माइनस जी। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहां से गया वहीं पे गिरा। क्या निकालना है? टाइम। ये कितना है पता करना है। अब ये जो डाटा हमें दिया गया है, इसमें से टी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? v इक्वल यू प्लस 18, राइट। और कुछ ac इक्वल यू टी प्लस आप स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। यस सर। दोनों तरीके को यूज करो और किसी भी एक तरीके को यूज करो, उसमें से टी का वैल्यू निकालो। तो क्या लिखेंगे? v इक्वल टू यू प्लस एटी। वैल्यू डाला जाए, v हो गया माइनस u0, u हो गया u0, a हो गया माइनस जी, t का वैल्यू कैपिटल T। सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू 2u0 बाई जी। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। कोई चीज को ऊपर फेंको u0 स्पीड में, तो ऊपर जाके नीचे आने का टाइम होता है 2u0 बाई जी। ओरल कैलकुलेशन होना चाहिए एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 5 सेकंड में निकल जाना चाहिए आपको। ये हम डिराइव कर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा कि डिराइव करो, आपको ये फॉर्मूला आ रहा है उसको याद रखना है। फॉर्मूला को देखो और फटाफट ओरल कैलकुलेशन करना। कोई बॉल को मैं 40 मीटर पर सेकंड में ऊपर फेंका विद व्हाट स्पीड? 40 मीटर पर सेकंड। ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? 8 सेकंड। 2 × 40 बाई जी 10। तो इतना फटाक से आपको कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यस। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला क्यों यूज किए? ac इक्वल टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर यूज नहीं किए? करो आपको वही आंसर मिलेगा, t का वैल्यू निकालोगे तो। ठीक है, तो यू विल गेट t इक्वल टू 2u0 बाई जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर द सेम केस हम लोग अभी देख रहे हैं पॉइंट नंबर 5। क्या देखेंगे इसमें? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ये कितना ऊपर तक जाएगा? कोई बॉल को हम यहाँ से फेंके, गया ऐसे, ऊपर गया और ऊपर गया, यहाँ तक गया और वापस आया। पूछा बताओ कितना ऊपर तक गया था? टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट गोज?
मतलब हमें ए से कहां तक का मोशन देखना है, बी तक का मोशन देखना है। बी इज द मोशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, बी इज द पोजीशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। समझ में आया क्या? ए से बी तक का मोशन। जैसे हम पता कर लिए कि हमें ए से बी तक का मोशन देखना है, तो हम लिखेंगे ए टू बी। मैं कैसे कर रहा हूँ सारा चीज, प्रोसेस को ध्यान दो। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहां से कहां तक का मोशन एनालिसिस करना चाहिए, ए से बी तक का। अच्छा, ए से बी तक का मोशन, बी और ए दोनों पॉइंट फिक्स हो गया। क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? क्या है इनिशियल वेलोसिटी? प्लस यू जीरो। क्या हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है? फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट बी। कोई चीज को फेंके, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या है? जीरो। नहीं तो वेलोसिटी एट बी इज जीरो। क्या हमें एक्सीलरेशन मालूम है? यस, माइनस जी। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है? डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहेंगे ये हाइट h है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ h, मतलब प्लस h। क्या हमें टाइम मालूम है? कोई बताएगा? ए टू बी पूरा टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, 2u/g था, तो ए टू बी जाने के लिए कितना समय लगेगा? यस, ये सिमेट्री समझ में आना चाहिए। पूरा टाइम था 2u/g, और सिमेट्रिकल मोशन है, जाने के लिए जितना समय लगता है आने के लिए उतनी समय लगता है, तो जाने के लिए लगा होगा u/g। इतने सारा डाटा दिया हुआ है, एस पूछा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप चाहो तो v² = u² + 2as वाला कर सकते हो, आप चाहो तो s = ut + ½ वाला कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला यूज करो, s का वैल्यू निकालो। चलिए हम यूज करते हैं v² = u² + 2as। v² मतलब 0 का स्क्वायर, u² मतलब u0 का स्क्वायर, 2a हो गया -g। s का वैल्यू क्या लेंगे? ऊपर की तरफ h है तो h लेंगे। क्या यहाँ से हमें h का वैल्यू मिल जाएगा? देखो तो कितना आ रहा है, इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी u0² / 2g। यस, देखो फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला बन गया u0² / 2g। इज इट क्लियर? हाँ, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। दो फॉर्मूला अभी तक बता चुके हैं, एक था टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u0/g। क्या था मैक्सिमम हाइट? u0² / 2g। ऐसे ही कोई भी चीज को आप लोग निकाल सकते हो, है कि नहीं? कोई भी चीज करेंगे तो कहां से कहां तक का मोशन है एनालिसिस करना है और वैल्यू डालना है। अब आगे की चीज आप लोग निकालने वाले हो, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। चलिए अब आपको बताना है, केस तो वही है, कोई चीज को फेंक दिए u0 स्पीड में, गया ऊपर, सीधे ऊपर और ऊपर, फिर वहां से वापस। ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, हाँ कितना होगा एवरेज वेलोसिटी? कोई बताएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम? नहीं, यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई? जहां से फेंके तो वहीं पे गिरा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो गया 0। अच्छा, ओवरऑल एवरेज स्पीड, अब फंसे बच्चे हमारे, एवरेज स्पीड निकालना है। कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड का? फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, पहले देखो कि डिस्टेंस कितना गया है, सोचो तो। गया है h डिस्टेंस ना? यस, गया h आया h, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम हो गया 2h, और टाइम तो टाइम है, सबका वैल्यू मालूम है। क्या ये h का वैल्यू मालूम है? क्या था? u0² / 2g, और t क्या था? 2u0/g। क्या समझ में आ रहा है? मारपीट करो तो क्या मिल रहा है, देखो तो। इज इट कमिंग u0/2? यस, समझ में आ रहा है? यस सर। तो एवरेज स्पीड इज दिस, ठीक है? यस। Now I want to see the next point number 7.
distance moved in last 1 second of motion। जब गया ऊपर आया, मान लो 25 सेकेंड लिया, लास्ट 1 सेकेंड में कितना दूर गया? सिमेट्री यूज करो। इट इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन। इट इज सेम एज डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट 1 सेकेंड ऑफ मोशन। पहला 1 सेकेंड में जितना दूर गया होगा, लास्ट 1 सेकेंड में उतना जाएगा। ये अक्सर पूछ देते हैं, बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग द लास्ट 1 सेकेंड ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी सेम एज द डिस्टेंस मूव्ड इन द फर्स्ट 1 सेकेंड। फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाएगा भाई? कोई चीज को u0 वेलोसिटी फेंकें, 1 सेकेंड में कितना जाएगा? u0t प्लस हाफ a t स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें t का वैल्यू क्या होगा? 1। ut प्लस हाफ a t स्क्वायर 1 सेकेंड में कितना जाएगा? t की जगह 1 डाल दो, t की जगह 1 डाल दिए तो इट इज कमिंग u0 माइनस, ये है आपका माइनस क्यों हुआ? क्योंकि a का वैल्यू माइनस g है, माइनस g/2। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। Those who are opting for NEET entrances, they must recognize, remember this formula, that is u0 minus g/2। कोई बॉल को 100 मीटर पर सेकंड में ऊपर फेंक दिए, लास्ट सेकंड में कितना दूर जाएगा? g/2 is 5, 100 minus 5, 95 meters। Are you getting? Yes sir। हाँ, तो ऐसे आपको हर चीज को सिमेट्री यूज करके कर लेना चाहिए। चलिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? Yes sir। अब मैं 3 इंपोर्टेंट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला बताया। एक हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या है वो? अरे नहीं, 2u0 by g। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड? u square by 2g। एंड व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी? 0। ओवरऑल एवरेज स्पीड? u0 by 2। and what is the distance moved during the last second of motion? u0 minus g/2। याद रह गया सबको? Yes sir। ठीक, आप ये सब चीजों को डायरेक्टली यूज कर सकते हो while solving numericals। now here I have a typical question। a ball was thrown vertically from ground with 45 meter per second। ठीक है, केस दे दिया है आपको एक एक करके सारा चीज निकालना है। बीट नंबर 1, find time of flight and maximum height attained during motion। सीधा सीधे सॉल्यूशन आप बता सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया फॉर्मूला? यहाँ पर डाटा क्या दिया है? हियर 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 u0 इज 45 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u0 by g। और g को हम ले लेते हैं कितना? g we take as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन गया कितना? 2 into 45 by 10 is 9 सेकेंड। तो कितनी समय के बाद वापस गिरेगा? 9 सेकेंड के बाद, है ना? इतना सिंपल है कि किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। फॉर्मूला का यूज करें। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड क्या था फॉर्मूला? u0 स्क्वायर बाई 2g, दैट इज 45 का स्क्वायर बाई 2 into g हो गया 10। कितना होता है 45 का स्क्वायर? अरे यार, हाँ 2025। याद रखो, तरीका है 45 का स्क्वायर कैसे करना है? 4 का नेक्स्ट नंबर है 5, 4 into 5 हो गया 20, 5 का स्क्वायर 25 हो गया 2025। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको पूछूंगा कि बताओ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 75, 7 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 8, 7 into 8 56, 5 का स्क्वायर 25, 56 25।
समझ में आ रहा है क्या? Yes. क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 65? 4225. 4225. 6 का नेक्स्ट नंबर है 7, 6 into 7 हो गया 42, 42 25। Yes. समझ में आया? Yes. हाँ, तो ये आ गया कितना? ये आ गया 2025। 4 का नेक्स्ट नंबर 5 है, 4 into 5 is 20, 5 का स्क्वायर is 25 by 20। कितना आया? 101.25. 101 पॉइंट, काफी ऊपर चला गया, दिस मच मीटर्स। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है। अच्छा, बीट नंबर 2, सेम क्वेश्चन चल रहा है। कोई बॉल को फेंक चुके हैं 45 मीटर पर सेकंड में। अब पूछ रहा है, बताओ भैया कि when its velocity is 0, what is the acceleration? जब वेलोसिटी 0 था तब एक्सीलरेशन क्या था? अरे कोई बॉल को हम ऐसे फेंके, गया ऊपर, आया नीचे, ऐसे आके पहुंचा। जब वेलोसिटी 0 था, वेलोसिटी कब 0 था? कौन सा पॉइंट में वेलोसिटी 0 था? हाईएस्ट पॉइंट में, एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 था तो एक्सीलरेशन क्या था? एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। वेलोसिटी 0 होने से एक्सीलरेशन 0 होगा, कोई जरूरी नहीं है। क्या हाईएस्ट पॉइंट में होते हुए उसके ऊपर फोर्स नहीं आ रहा था? यस, आ रहा था। क्या था फोर्स? mg। तो आप कहोगे एक्सीलरेशन विल बी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। कितना है? mg by m, दैट इज g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या प्रीवियस क्वेश्चन के डाटा को देखते हुए आप बता सकते हो कितनी समय के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा? आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट? 4.5 seconds. पूरा ऊपर जाके नीचे आने के लिए लगा है 9 सेकेंड। 4.5. तो ऊपर जाने के लिए कितना समय लगेगा? 4.5 सेकेंड। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए, वो भी पूछ सकता है लेकिन हम नहीं पूछे। दूसरा, बीट नंबर 3। अब हम जो कोई चीज को फेंक दिए 45 मीटर पर सेकेंड में, तो जैसे हम चीज को फेंक दिए 45 में, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कुछ समय के बाद घटते घटते 45 से 40, 35, 30 ऐसे होते होते जाएगा। पूछा है फॉर हाउ मच टाइम its speed was less than 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी समय के लिए उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से कम था? अरे ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, नहीं? चलिए सोचते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड से कम था। यहां से हम कोई बॉल को फेंके हैं, 45 में फेंके हैं। अब ये बॉल ऊपर गया, जैसे जैसे ऊपर गया उसका वेलोसिटी घटने लगा, स्पीड घटने लगा, फिर रुका, फिर स्पीड बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। जब नीचे गिरा तो कितना स्पीड हो गया होगा? व्हाट इज द स्पीड नाउ व्हेन इट इज रीचिंग ग्राउंड? 45 मीटर पर सेकंड। सिमेट्रिकल मोशन है, जितने में फेंकोगे उतने में गिरेगा। Yes. अच्छा, मान लो जाते वक्त यहाँ पे उसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बता सकते हो यहाँ पर क्या स्पीड होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी समय के लिए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से कम था? जितनी समय के लिए ये पार्टिकल इस लेवल से ऊपर था। इससे ऊपर हर जगह स्पीड 20 से कम था। घटते घटते 0 हुआ, बढ़ते बढ़ते 20 हुआ। मतलब आपको क्या पूछा गया है? अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, आपको पूछा गया है P से Q जाने के लिए समय कितना लगेगा? इज नॉट इट? यस। तो हम कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा TPQ। P से Q तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? अब सोचो कि यही ग्राउंड है, यहां से कोई चीज को 20 में फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, कितना समय लगेगा? 2 into 20 by G। आर यू गेटिंग? तो ये आंसर हो जाएगा 2 into 20 by
g is 4 seconds। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes, sir. मैं धीरे धीरे लेवल ले रहा हूँ, उसको ऊपर ले रहा हूँ। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Is it understood? Yes, sir. तो 4 सेकेंड के लिए स्पीड वाज लेस देन 4 सेकेंड, हाँ स्पीड वाज लेस देन 20 मीटर पर सेकेंड। अगर उल्टा पूछा होता फॉर हाउ मच टाइम द स्पीड इज मोर देन 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला टाइम कैसे निकालते? पूरा टाइम है 9, ये हो गया 4, बाकी 5 सेकेंड के लिए, बाकी 5 सेकेंड के लिए वेलोसिटी विल बी और स्पीड विल बी मोर देन 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, बिट नंबर 4 थोड़ा सा रीजनिंग लगेगा, आप लोग करते रहो। इसमें हम बॉल को फेंक चुके हैं, यहाँ से फेंके हैं, वो गया है ऐसे, आया है ऐसे, ऐसे करके आया। अब यहाँ पर हम फेंके थे 45 मीटर पर सेकेंड में, है ना। अब रास्ते में आते वक्त यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, फिर बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम इट्स स्पीड और इट्स वेलोसिटी। इट्स वेलोसिटी क्या है? इसका वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 5.5 सेकेंड। देखो कितना जल्दी सोच रहा है लड़का। दैट्स फाइन। मतलब मुझे ए से बी तक का मोशन देखना है, ये सबको मालूम है। पता करना है कि ए से बी तक जाने के लिए कितना समय लगेगा। अब सॉल्यूशन में हम पहले तय कर लिए कि मुझे कहां से कहां तक का मोशन देखना है। ए टू बी मोशन में क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाँ मालूम है। कितना है? 45 अपवर्ड था, सो पॉजिटिव है। क्या हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है? हाँ मालूम है। वो क्या है? डाउनवर्ड। कितना? 10। डाउनवर्ड था तो लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। क्या हमें एक्सीलरेशन मालूम है? कब सर? ऊपर जाते वक्त कि नीचे आते वक्त? अरे दोनों ही वक्त एक्सीलरेशन सेम था, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। ऊपर जाते वक्त भी जी डाउनवर्ड, नीचे आते वक्त भी जी डाउनवर्ड, है ना। तो ए हो गया कितना? माइनस जी, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें टाइम पता करना है। फॉर्मूला आपके हाथ में, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कुछ फॉर्मूला? यू भी ए मालूम है, यू भी ए मालूम है, टी पता करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जितना देर करोगे तो कैसे होगा? Sir, 5.5. यस, v हो गया -10, u हो गया 45, a हो गया -g और -10, t हो गया t। पता करना है t कितना आया? 5.5 सेकेंड्स। बस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा बदलाव लाता, आफ्टर व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड कर देता, तो हम यहां तक की बात करते। यहां पर वेलोसिटी अपवर्ड था, तो यहां पर क्या चेंजेस आता? -10 की जगह +10 कर देते, फिर आंसर निकल जाता। Yes, sir. इज इट कमिंग? अंडरस्टूड? यस यस यस। बीट नंबर 5, ठीक है। Find height of the particle, height of particle from ground after 4 seconds। 4 सेकेंड के बाद क्या था उसका हाइट? यहाँ से कोई चीज को हम फेंके 45 मीटर पर सेकेंड में, और पता करना है कि 4 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे कहीं होगा। पूछा है कितना हाइट पे होगा, बताओ। यू हैव टू टेल दिस हाइट। मतलब हमें ए से बी तक का मोशन देखना है। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। सो इनिशियल वेलोसिटी था 45 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है, एक्सीलरेशन तो -g है, और टाइम दिया गया है 4 सेकेंड्स, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है उसको अगर हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होता है, वो है h। पूछा है वो h क्या है?
100. यस। क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है? देखो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s के जगह h डालिए, u के जगह 45 इंटू 4 प्लस हाफ a के जगह लिखे माइनस 10 t के स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये हो गया 16/2 इज 8 इंटू माइनस 10 इज माइनस 80 और ये हो गया 180, इट इज 100 मीटर। वाओ, क्या मस्त बताया। किसने बताया 100 मीटर? वेरी गुड, मतलब पकड़ में आ गया। शी इज नॉट इंटेलिजेंट, शी इज सिंसियरली लिसनिंग टू एवरीथिंग। और प्रोसेसर काम कर रहा है तो कर पा रहा है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप भी मदद करना मेरा। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम डायग्राम फॉर कंप्लीट मोशन। सारे एंट्रांसेस में आ चुका है, सारा का सारा एंट्रांसेस में आ चुका है। मैं पहले आपको कुछ चॉइसेस दिखाता हूं। पहले बताओ ये पूरा मोशन का वेलोसिटी टाइम डायग्राम करेंगे तो दिखेगा कैसे? पहले मैं आपका चॉइस ले रहा हूं। ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, मैं आपको कुछ चॉइसेस देता हूं, देख के बताना कौन सा सही है। पहला वाला हुआ ऐसा, दूसरा वाला हुआ ऐसा, तीसरा वाला हुआ ऐसा और एक चौथा वाला भी है। कौन सा है चौथा वाला? यहाँ पे चौथा वाला है ऐसे। आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ। हाँ, अब बताओ ए बी सी डी में से क्या लग रहा है आपको सही आंसर होगा? डी सर। कोई तो बता दे भैया, इज्जत हमारा दांव पे लगा है। मैं पढ़ा चुका हूँ वेलोसिटी टाइम डायग्राम। हाँ, जोर से बोलिए। सर डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी फॉर बॉल, ये वाला लग रहा है उसको। एनी अदर? आप इधर क्या बोल रहे हो? सर बी। बी, बी फॉर बॉल। तुम क्या बोल रहे हो? सर डी। डी, डी फॉर दिल्ली, ये वाला। तुम क्या बोल रहे हो? डी। दो लोग डी बोल रहे हैं, चार लोग बी बोल रहे हैं, है ना? ए कोई नहीं बोला, सी कोई नहीं बोला। अच्छा, ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन की कर्व। तो फिर तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये सब कहाँ देख रहे हो? क्या ये हर जगह एक्सीलरेशन बराबर है? नहीं, कहीं एक्सीलरेशन कहीं रिटायरेशन कुछ कुछ अलग अलग है। ये कैसे हो सकता है? ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो बीटी डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन, बीटी डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन। चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये शुरू में वेलोसिटी था 45 और बॉडी ऊपर गया। जब वो ऊपर जा रहा था the speed was decreasing but it was uniform acceleration motion, so रिटर्डेशन होगा और घटते 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 हाइट पॉइंट में जीरो हो जाएगा। जीरो कितना समय के बाद हुआ था? 4.5 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम था 9 सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 4.5 में ये जीरो हो गया। उसके बाद वेलोसिटी क्या हुआ? उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया, है नहीं? ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव वेलोसिटी था, उसके बाद वेलोसिटी तो उल्टा हो गया, लेकिन एक्सीलरेशन वही रहा। यस सर। और जब बन गया 9 सेकेंड, जब 9 सेकेंड बन गया तब आके जमीन पे पहुंचा, तब उसका स्पीड क्या था? -45। क्या ये डायग्राम सबको समझ में आया? यस सर। ये तो ये 9 सेकेंड के बाद जमीन पे पहुंचा और उतनी स्पीड में पहुंचा। तो बीटी डायग्राम वाज लाइक दिस। यस सर। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीट नंबर 7। फाइंड
distance moved in last second, last 1 second of upward motion. सॉरी आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुने। क्या पूछा है? मैं पहले जो आपको फॉर्मूला दिया था, डिस्टेंस मूव्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, मतलब लास्ट सेकंड ग्राउंड पे पहुंचने का जस्ट 1 सेकंड पहले। अभी पूछ रहा है कि लास्ट 1 सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन, यहां से फेंके गया, ऐसे 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 गया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे करके आया। मैं ये वाला मोशन नहीं पूछ रहा हूँ लास्ट 1 सेकेंड, अपवर्ड मोशन का लास्ट 1 सेकेंड। मतलब अगर यहां से यहां तक जाने के लिए उसको 1 सेकेंड लगा होगा, तो ये कितना दूर गया बताओ? लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन, मेक यूज ऑफ सिमेट्री, इट इज सेम एज फर्स्ट 1 सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज सेम एज फर्स्ट 1 सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। चीजों को पकड़ो। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। 5 yes is same as distance moved during first 1 second of downward motion. अच्छा नहीं, फर्स्ट 1 सेकंड में डाउनवर्ड मोशन में कितना दूर जाएगा? मतलब हमें देखना है ए से बी तक का मोशन देखना है। तो ए टू बी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था? कौन बताएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या था? ए टू बी मोशन में यहां से यहां तक इट वाज 0, एक्सीलरेशन माइनस जी, टाइम 1 सेकेंड, और पता करना है एस। एस क्या है वही तो पता करना है, लेकिन प्रैक्टिकली एस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो एस निकालो, इट इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। So -5. इज इट नॉट कमिंग -5 मीटर? Yes sir. यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर क्यों हुआ? क्योंकि डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड था इसलिए 5 मीटर। डिस्टेंस कितना गया? 5 मीटर। सो डिस्टेंस मूव्ड इज 5 मीटर। मतलब यहाँ पर ऊपर जाने के लिए 1 सेकंड में कितना ऊपर गया होगा? 5 मीटर। सो हम जानते हैं कि फॉर ए लीनियर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस। जब भी पार्टिकल कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से जब आ रहा था डायरेक्शन नहीं बदल रहा था, डिस्प्लेसमेंट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द डिस्टेंस। तो आप कहोगे डिस्टेंस मूव्ड इज 5 मीटर। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके पूछते हैं, देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो। 9 इफ डिस्टेंस मूव्ड इन 3rd सेकेंड ऑफ मोशन is same as distance moved in nth second of motion, find n। बताओ बताओ बताओ, आप लोग कर सकते हो। बोला 3rd सेकेंड में जितना गया nth सेकेंड में वही गया, उतना ही जाता है ना, जाते वक्त भी आते वक्त भी नहीं। तो बोला बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सोचे, कोई चीज को यहां से फेंका गया, 45 में फेंका गया, और ये ऊपर गया, ये नीचे आया। 3rd सेकेंड में कुछ यहां से यहां तक गया होगा,
कौन सा सेकंड में उतना ही डिस्चार्ज आएगा, यहाँ पर जो टाइम होगा। Symmetric. हाँ, ये थर्ड सेकंड है, तो ये कौन सा सेकंड है? Third second. अरे ये थर्ड हुआ तो थर्ड कैसे होगा? क्या बात हुआ? टोटल 9 सेकंड लगा है। थर्ड सेकंड किसको कहते हैं? t इक्वल टू डी टी इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 फर्स्ट सेकंड, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 थर्ड सेकंड। मतलब ये अगर थर्ड सेकंड है तो यहाँ पर टाइम हुआ होगा t इक्वल टू 2, यहाँ पर हुआ होगा t इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पर t इक्वल टू 9 था, t इक्वल टू 0 था, यहाँ पर t का वैल्यू कितना था? 9 सेकंड ऊपर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा? 2 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये t इक्वल टू कितना हुआ? ये t इक्वल टू 6। तो थर्ड सेकंड का डिस्टेंस कौन सा सेकंड का डिस्टेंस के साथ बराबर होगा? 6th सेकंड का डिस्टेंस का बराबर होगा। तो डिस्टेंस मूव्ड इन द थर्ड सेकंड ऑफ मोशन इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड इन द 6th सेकंड ऑफ मोशन। Yes. क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये क्वेश्चन का दूसरा रंग रूप में सारे एंट्रांसेस में आया है। उल्टा पूछ लेंगे, इफ द डिस्टेंस मूव्ड इन द थर्ड सेकंड ऑफ मोशन इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड इन द 6th सेकंड ऑफ मोशन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थ्रो। उल्टा पूछेंगे, हम लोग भी करेंगे। अभी तो मैं आपको पहले एक ढांचे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सिमेट्री समझ में आया? Yes. ये t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 7, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 कौन सा सेकंड होता था? t इक्वल टू 2 से t 1 से t इक्वल टू 2 सेकंड। तो ये t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 7 कौन सा सेकंड होगा? 6 सेकंड होगा ना। t इक्वल टू 0 6 सेकंड होगा कि 7th होगा? रे 7th होगा। वही तो लड़की सही बोल रही है, मैं कंफ्यूज गया। यहाँ पर ये हो जाएगा 7th सेकंड। वेरी गुड, ऐसा, दैट्स फाइन। देख लो, फिर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 होता है फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 6 से 7 7th सेकंड, 7 seconds. है कि नहीं? Yes. हाँ, ये सर करने वाले तो बहुत मिलते हैं दुनिया में, इसलिए तो अंग्रेज 300 साल बैठे थे यहाँ पे ये सर सुन के। क्या ये सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? हाँ, चलिए बिट नंबर 10, इसको बताने वाला आज की क्लास का हीरो कहलाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं और एक चीज को मिस कर गया बताने के लिए। हम देखें कि डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन शायद हम लोग निकाले थे। यस, क्या था? 5 मीटर। जब ये कैलकुलेशन हम किए, ध्यान से देखो, मैं अगर 45 मीटर पर सेकंड में फेंकता हूं तो डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन हुआ 5 मीटर। अगर मैं इसको 100 मीटर पर सेकंड में फेंकूंगा, सोचो और बताओ, फटाफट मत बताना। 100 मीटर पर सेकंड में फेंकूंगा तो डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन क्या होगा? सेम होगा कि ज्यादा होगा कि कम होगा? 5 ही होगा, क्योंकि इट इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड द फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन में तो u हरदम 0 होगा। Yes, sir. तो डिस्टेंस वही होगा। अब 45 में फेंको, 95 में फेंको, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज ऑलवेज 5 मीटर। ठीक है? वो कभी कभार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं, ए बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द लास्ट 1 सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। अब बोले हाँ, वेलोसिटी नहीं दिया, कुछ नहीं, गलत है, ग्रेस मार्क मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, 5 मीटर होगा आंसर। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 10। अब इसको बताने वाला हीरो बनेगा। फाइंड डिस्टेंस मूव्ड in the seventh second of motion। 7th सेकेंड ऑफ मोशन में क्या डिस्टेंस जाएगा? क्या करेंगे? हमें एस nth मालूम है, हम लोग कर रहे हैं। ये इसको करके हीरो नहीं बनोगे, अगले वाले को करने से हीरो बनोगे। ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, करो फिर भी। एसेंथ का फॉर्मूला क्या था? इट वाज u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1।
u था 45, a था -10/2, 7 की जगह 2 × 7 -1 कितना हुआ? इट इज कमिंग -5। ये हो गया 14 - 1 इज 13, 13 × -5 इज -65, 45 -20 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। 7th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? -20 मीटर। तो डिस्टेंस मूव्ड कितना हो जाएगा? 7th सेकंड कहाँ था भाई? अब यहां से इसको फेंके, गया ऐसे, आया ऐसे। ये 9 सेकंड था, ये 0 था। 7th सेकंड तो ये था, डाउनवर्ड मोशन था। तो डिस्टेंस मूव्ड कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 20 मीटर। 7th सेकंड में नीचे की तरफ जा रहा था। Yes. हम अभी थोड़ी देर पहले देखें, 7th सेकंड में नीचे की तरफ जा रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ वही तो डिस्टेंस गया। Yes. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन बदल दिया हूं। इस क्वेश्चन को बताने वाला हीरो बनेगा। और फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन द interval t lying between 2.1 to say 6.7। ये समय में चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? बस और एक क्वेश्चन देंगे, उसके बाद हम लोग फिर से वेराइटी में आ जाएंगे। ये समय में क्या होगा? तो करना क्या है, आपको निकालना है t = 2.1 में क्या वेलोसिटी था, t = 6.7 में क्या वेलोसिटी था। वेलोसिटी मिल गया तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल दोगे, है कि नहीं? t = 2.1 में क्या वेलोसिटी था, v = u + at, सब कुछ मालूम है। t के जगह एक बार डालो 2.1, फिर t के जगह एक बार डालो 6.7, दो वेलोसिटी मिलेगा। डिफरेंस इन वेलोसिटी इज द चेंज इन वेलोसिटी। बट लेट अस नॉट डू इट लाइक दिस, हम लोग कुछ दूसरा करेंगे। हमें चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। क्या आपको मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन यहाँ पर कितना है? g Minus G. -g। Yes, sir. और चेंज इन वेलोसिटी पता करना है तो हम कहेंगे इट इज -g × ΔT। -g तो -g है भैया, ΔT क्या है? यहां से यहां तक का टाइम कैसे निकालेंगे? 6.7 - 2.1, इट इज 4.6 × 10 इज -46 मीटर पर सेकेंड। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज वेक्टर व्हिच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा होता तो 46 मीटर पर सेकेंड बोल देते। Yes, sir. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 46 मीटर पर सेकेंड। दोनों वेलोसिटी निकाल के डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में? Yes, sir. ये नेक्स्ट फाइंड distance moved in 5th second of motion। 5th second of motion, इसको निकालने वाला आज की क्लास का हीरो बन जाएगा अगर निकाल पाओगे तो। और मैं आपके लिए इसको छोड़ूंगा, थोड़ा ट्राई करो, आप कर सकते हो। Distance moved in the 5th second of motion, ठीक है? And I'll appeal everyone, please watch this video and work out the numericals। सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर से दोबारा उसको कर लेना, ठीक है? तभी जाके ये अच्छा प्रैक्टिस बनेगा। क्वेश्चन को खाली उतारने से कुछ नहीं होता है। 45 मीटर्स कैसे निकाल दिया यार? 9 सर 10 मीटर।
नो 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 नो, कैसे निकाला, क्या फॉर्मूला लगा बताओ तो? कौन सा वाला फॉर्मूला लगा? एसेंट वाला? नो सर, फिर ये डेल्टा बी और डेल्टा टी लगाया, 1 आया 10 लिख दी। जबरदस्ती यार, गधे हो और प्रूफ भी करते हो कि मैं गधा हूं। ये क्या बात है? जीरो, कुछ लोगों का जीरो आया। डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकंड ऑफ मोशन, मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस इन द 5th सेकंड ऑफ मोशन। थोड़ा देखो तो यहाँ पर हमें इस 5th निकालना आता है क्या? यह है u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, इसमें खासियत क्या है? ऐसा तो कुछ थोड़ी देर पहले की है 7 सेकंड में, नहीं 2 सेकंड में कितना दूर जाएगा? ये 45 है, माइनस a का वैल्यू 10 है, 10/2 इज 5, ये है 9, इट इज कमिंग आउट टू बी 0। सो आंसर हो गया 0। हाँ हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकली देखें, सचमुच क्या 5th सेकंड में पूरा 1 सेकंड के लिए वो रेस्ट में था? वो तो इंस्टेंटली रेस्ट में था। 1 सेकंड के लिए पूरा रेस्ट में रहेगा तभी ना डिस्टेंस मूव्ड 0 होगा। और वैसे भी अगर सोचेंगे तो हम कहेंगे यहां से कोई चीज फेंके और गया ऊपर, यहां पे आके पहुंचा, फिर नीचे आया, हम फेंके थे यहां से, यहां पर पहुंचा कब? t = 4.5 में, क्योंकि यहां पर पहुंचा था t = 9 में। 5th सेकंड कौन सा समय होता है? t = 4 से t = 5 होता है कि नहीं होता है? Yes sir. t = 0 से t = 1 होता है फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 होता है सेकंड सेकंड, 4 से 5 होगा 5th सेकंड। तो अगर t = 4.5 में वो यहां पर था, t = 4 में कहीं यहां पे होगा कि नहीं होगा? और t = 5 में वो यहां पे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकंड। मैं लेकिन नहीं पूछा हूं, मैं क्या पूछा? डिस्टेंस मूव्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं पूछ रहा हूं डिस्टेंस, मतलब मुझे निकालना है ये चीज, ये कितना गया? डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, आप जो निकाले वो सही है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो यू आर करेक्ट। 200 मीटर, ये बॉल है कि मिसाइल है? 200 मीटर चला गया उसका, क्या बात है। तो ये देखो तो ये पहले आप कहां पर गलत हो, समझ में आ गया क्या? ये जो फॉर्मूला में s5th लिखा है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड। मैं पूछा हूं डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस के बराबर होता है कब? जब मोशन का डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर तो डायरेक्शन बदल रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर पता करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ मोशन। गड़बड़। क्या आपको अपना गड़बड़ी समझ में आया? पता करना है व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द 5th सेकंड ऑफ मोशन। ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड इन द 5th सेकंड ऑफ मोशन। चलिए करते हैं। अच्छा, ये 5th सेकंड फिगर से देख लिए, ये 0 आ रहा है, 0 लिख दोगे अंडा मिलेगा, जैसा आंसर वैसा मार्क। तो अब हमें, अच्छा बताओ, ये 4 है, यहां से यहां तक जाने के लिए 0.5 सेकंड लगा? 2 मीटर नहीं, यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगा होगा? ऊपर से यहां तक आने के लिए वही 0.5। तो देखो कि 0.5 सेकंड में कितना नीचे आता है फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, उसका डबल। भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड ऑफ इनिशियल डाउनवर्ड मोशन। जो ऊपर से गिरने लगा, ऊपर तक गया, ऊपर से गिरने लगा, 0.5 सेकंड में कितना नीचे गया? जितना भी आंसर आएगा वो क्या आंसर होगा? वो यहां से यहां तक का आंसर होगा, उसका डबल करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? है ना? तो हम ऐसे लिखेंगे, क्या ये चीज सबको समझ में आया या कुछ दूसरे तरीके से बताऊं? समझ में आया? चलो इस तरीके से कर लेते हैं और फिर दूसरे तरीके में भी बता देते हैं। फर्स्ट मेथड हुआ क्या? डिस्टेंस मूव्ड इन 5th सेकेंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस मूव्ड in
फर्स्ट 0.5 सेकेंड्स, फर्स्ट 0.5 सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। क्या ये बात सबको समझ में आया? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरे तरीका बताएंगे। दूसरे तरीका भी थोड़ा लेंदी रहेगा लेकिन समझने में आसान होगा। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। यहां से यहां तक आने तक 0.5 सेकेंड लग रहा था, तो क्या हम कहेंगे फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का वैल्यू क्या लिया जाएगा? हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, a टू b, u का वैल्यू लेंगे 0, a का वैल्यू माइनस g और a का वैल्यू g ले लो, माइनस g ले लो, डाउनवर्ड था नहीं? हाँ, टाइम कितना हुआ? टाइम हुआ 0.5 सेकेंड्स। ये जो फॉर्मूला आ रहा है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या है? डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट है। इसकी मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस, है कि नहीं? चलिए ये हो गया 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ut। u था, u क्या है? 0, 0 तो गया, ये 0 हो गया, प्लस a के जगह माइनस g/2 इंटू 0.5 का स्क्वायर। कितना हो रहा है भाई? ये हो गया 5, ये हो गया 0.5 का स्क्वायर 0.25, 2.25 इंटू 5 इज 1.25 इंटू 2 इज 2.5। 2.5 आया? Yes, sir. 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25, है ना? 0.25 इंटू ये हो गया 5 हो गया 1.25, 1.25 इंटू 2 इज 2.5 मीटर। क्या सबको समझ में आया? नहीं सर, बड़ा खतरनाक था। अच्छा एनीवे, थोड़ा दूसरे तरीके से करता हूँ, शायद आपको विजुअलाइज हो पाएगा। देखो भाई, अभी अभी हम थोड़ी देर पहले उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ किए थे। थोड़ा वेलोसिटी टाइम डायग्राम को प्यार से ड्रॉ करो और देखो क्या हो रहा है। ये था वेलोसिटी टाइम डायग्राम, टंग टंग टंग, ये था टाइम, और ये थी आपका डायग्राम फॉर दी मोशन, ये है ना? अच्छा ठीक है। और ये डायग्राम में ये वैल्यू था 45, ये था वेलोसिटी, ये था टाइम, ये टाइम था t इक्वल टू 4.5, 4.5 और ये था 9। अच्छा, हमें चाहिए 5th सेकेंड में। 5th सेकेंड होता है कहां से कहां तक? ये होता है 5th सेकेंड होता है t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 तक। अगर ये t इक्वल टू 4 हुआ, ये t इक्वल टू 5 हुआ, तो डिस्टेंस पूछा है, हम कहेंगे इट इज a1 प्लस a2। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? a1 माइनस a2, जो कि 0 होगा। हम लोग निकाल के देखें 5th सेकेंड में 0 हो रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? Yes. बस आपको अगर a1 a2 बराबर है तो a1 निकालो, डबल कर लो। पहले यहाँ पर उसके लिए वेलोसिटी जानना जरूरी है। सपोज वेलोसिटी यहाँ पर v डैश है। देखो तो ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है नहीं? ये है t इक्वल टू 4.5, ये कौन सा पॉइंट है? ये 4.5 है। ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहे हो आप यहाँ पे, जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ये दूसरे वाली ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। ये ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। सिमिलर है तो फिर हम क्या कहेंगे? सिमिलर है तो हम कहेंगे v/45, v डैश बाय 45 नॉट बी इक्वल टू दिस बाय द होल। ये कितना है? ये कितना है? 0.5, और ये पूरा कितना है? पूरा है 4.5 नहीं? तो इसका मतलब हुआ v डैश हो गया कितना? इज इट कमिंग 45/4.5 इज 10 into 0.5 इज 5 मीटर पर सेकेंड? नहीं, गड़बड़ हुआ।
V dash is 10 into 0.5 is 5 मीटर पर सेकेंड। हुआ क्या? Yes, sir. अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो आप कहोगे A1 कितना है? इट इज हाफ V dash into दिस डिस्टेंस। ठीक है, V dash बाय 45 इज इक्वल टू 0.5 बाय 4.5 इज 1/9। हाँ, 45/9 इज, ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। सो एरिया कितना हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया है 0.5 और हाइट हो गया है 5। 0.5 इंटू 5 हुआ क्या? एंड दैट इज सेम एज अगेन A2, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आग लगा है। तो टोटल डिस्टेंस मूव्ड इक्वल टू A1 प्लस A2। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिए तो इसका डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर। शायद ये मेथड काफी लोगों को पसंद नहीं आएगा। इतना सारा दिमाग कौन लगाता है? नहीं, क्या रखा है फिजिक्स में? सब माया है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। नहीं, इतना क्या घुसना है उसके अंदर? चलो ठीक है। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, वो यस सर बोल रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो नो सर बोलते हैं। बाकी लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, वो खुद कंफ्यूज है। समझ में आ रहा है तेरे को? Sir, आ गए। सबको आ गया समझ में? Yes, sir. चलिए, कितने लोगों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन? हाँ, ये हाथ जो उठाया 2 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना उठाया, सामने बेंच की लड़की। चलो ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए। चलिए, अब आपको करने के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे। लेट अस फर्स्ट राइट सम क्वेश्चंस, फिर इसको एक एक करके हम लोग करेंगे। ठीक है? ओके, अच्छा ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में, ए बॉल वाज थ्रोन फ्रॉम ए रूफ ऑफ हाइट 20 मीटर एज शोन विथ व्हाट स्पीड रीचेस ग्राउंड। यहाँ से कोई चीज को 15 मीटर पर सेकंड में फेंका गया, छत के ऊपर से आया, नीचे गिरा। बोला बताओ नीचे गिरेगा तो क्या स्पीड में गिरेगा? अरे गिर गया। थोड़ा इसको यहाँ तक रखें। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपको स्पीड पूछा गया है। मैं क्या बताया था? प्लीज फॉलो माय प्रोसीजर। इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, सॉल्यूशन बना रहा हूँ। पहले पूछा है कि कितना स्पीड में पहुंचेगा जब यहां से फेंका जाएगा, मतलब हमें A से B तक का मोशन देखना है। पहले पता किए कि A to B मोशन में क्या क्या मोशन पैरामीटर हमें मालूम है। क्या हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी क्या है? हाँ मालूम है। कितना है? प्लस 15 और माइनस 15? प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्या फाइनल वेलोसिटी मालूम है? नहीं, वही तो निकालना है। अच्छा, क्या हमें एक्सीलरेशन मालूम है? माइनस जी, जो हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, और क्या हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है? ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट, सीधा यहां से यहां पर नीचे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा? 20 मीटर, प्लस 20 और माइनस 20। -20. ये समझ में आना चाहिए। देखो UAS दिया है, V पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? UAS दिया है, V पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। बस V निकालना था, निकल जाएगा। चलो वैल्यू डालते हैं। पहले U स्क्वायर का हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A हो गया -10, S हो गया -20। इज इट कमिंग 625? यस। तो फिर V का वैल्यू क्या आएगा? वेलोसिटी 25, लेकिन डाउनवर्ड है तो हम लिखना चाहिए -25। यह आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? Yes, it is understood now. कितना आसान तो था, क्यों नहीं कर पाया? Anyway,
सर मैं 50 मीटर पर सेकंड लेके कर रहा था तब से। हाँ वही तो, मैं इधर 15 दिखाऊं। यू आर ए चाइना प्रोडक्ट। नेक्स्ट बिट नंबर 2। हाँ तो अब मैं ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा था थोड़ी देर पहले कि अगर हम इसको देखो यहां से फेंके, हाँ जो हम मिटा दिए, यहां से फेंके 15 में और ये ऊपर गया, नीचे आया, पहुंचा कितने में? 25 में। अगर हम यहां से फेंके होते नीचे 15 में तो ये नीचे पहुंचता कुछ भी स्पीड में। ये भी 25 से ज्यादा होगा कि कम होगा, ऐसे पूछा गया था। सेम होगा। सेम। देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? -15। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी सॉरी यहाँ पर +15, यहाँ पर -15। यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है? -g। यहाँ पर एक्सीलरेशन -g। यहाँ पर s कितना है? नीचे की तरफ 20 मीटर -20। यहाँ पर s कितना है? -20। हाँ सोचा ठीक तो है, सब कुछ बराबर है, लेकिन u तो अलग है ना। v कैसे बराबर होगा? v कैसे बराबर होगा? u अलग है, एक का 15 है, दूसरा -15 है। लेकिन बेटा हमारा फॉर्मूला कौन सा था? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर क्या दोनों केस में बराबर है कि नहीं? u 15 लो या -15 लो, यस u स्क्वायर इज सेम, तो दोनों केस में v स्क्वायर भी सेम ही आएगा। मतलब नीचे फेंकोगे 15 में जितना स्पीड में गिरेगा, ऊपर फेंकोगे 15 में उतनी स्पीड में नीचे गिरेगा। समझ में आया? Yes, sir. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ दूसरा पूछना चाहते हैं, इसमें उलझ गए। ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस ग्राउंड? कितना समय के बाद ये जमीन पे पहुंचता है? देखो ये कंटिन्यूअस क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। बोला कि यहाँ से फेंके, पहले पूछा कितना स्पीड में पहुंचेगा, वो निकल गया। तो बोला कितना समय के बाद पहुंचेगा बताओ। अभी ऑलरेडी आपको स्पीड मालूम है नहीं, फिर से ए टू बी मोशन को देखेंगे। ए टू बी मोशन में क्या इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाँ ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड। क्या एक्सीलरेशन? यस -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या डिस्प्लेसमेंट मालूम है? हाँ भाई हाँ, ये 20 मीटर डाउनवर्ड है, नहीं -20। और क्या आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम है? कौन बताएगा? व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी हियर? -25, क्योंकि नीचे की तरफ था, है कि नहीं? सो इट इज -25। ई निकालना, ये क्या बड़ी चीज है। कौन सा फॉर्मूला पसंद करोगे? AC = ut प्लस रैपिड स्क्वायर और v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2s। So V is equal to U plus 80. v = u प्लस 80, नहीं v = u प्लस 80 कर देंगे, जल्दी निकल जाएगा। v = u प्लस 80 डालो, v इज -25, u कितना है? u 15 और a हो गया -10। टाइम पता करना है, टाइम कितना आया? 4 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आ रहा है? yes. देखो कितना मस्त है, 4 सेकंड के बाद पहुंचेगा। नेक्स्ट, आफ्टर व्हाट टाइम इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। कितना समय के बाद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगा? यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने वाली बात हुआ। यहाँ से फेंके, यहाँ से फेंके, यहाँ से फेंके, जमीन पे गिरा। यहाँ से फेंके थे हम लोग 15 मीटर पर सेकेंड में। बोल रहे हैं कि कहाँ पे स्पीड होगा? कहाँ पे स्पीड होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहां पर स्पीड? पहले सोचो कि 20 मीटर पर सेकेंड कहां पर होगा? छत से ऊपर की छत से नीचे? कहां पे होगा?
क्योंकि यहाँ पर 15 है तो ऊपर 15 से कम होगा, यहाँ पर होगा कितना 15, 20 होगा कहाँ नीचे, तो यहाँ पे कहीं होगा। मतलब A से P तक का मोशन देखना है जब उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब और क्या रखा है, A to P मोशन को देखिए। सर 3.5 सेकंड। हाँ समझ में आ रहा है, देखो A to P मोशन अगर हम एनालिसिस करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी है 15, फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, -20। कौन बताएगा फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या लेंगे, 20 है वो भी डाउनवर्ड है, 20 है वो भी डाउनवर्ड है तो लेंगे -20 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज। और टाइम पूछा है वो तो कोई भी निकाल सकता है, निकालो v is equal to u plus 80 and get your time is 3.5 seconds। आया सबको समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट नंबर 4, फाइंड टोटल डिस्टेंस moved during motion। क्या कोई बता सकता है what is the total distance moved during motion? 42.50। वाह कितना जल्दी बता रहा है। यहाँ से कोई चीज फेंके हैं 15 मीटर पर सेकेंड में, गया ऊपर आया नीचे और ये आके पहुंचा यहाँ पे, और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी मालूम है, क्या निकालना है इसको नहीं। अच्छा तो फिर बाकी रह गया कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, मतलब ऊपर जाके नीचे आने का कितना समय, बड़ी दिस डिस्टेंस ये गया कितना है। अगर हम किसी तरह से h पता कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का h पता कर लेंगे तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस moved is equal to गया h आया h 2h और गया नीचे 20 तो 2h प्लस 20। कितना आसान है नहीं, कितना होगा ये 2h का फॉर्मूला क्या है, h you know u square by 2g, so 2 into 15 का स्क्वायर बाई 2 into g प्लस 20। ये 2 को खा गया, इट इज कमिंग 22.5 प्लस 20 42.5 मीटर। वाओ कितना जल्दी निकाल दिया, वेरी गुड। कंप्यूटर अच्छा है, बस सॉफ्टवेयर डल जाए तो काम बन गया। आखिरी क्वेश्चन फटाफट बताना, फाइंड ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, overall average velocity, overall average velocity। गड़बड़ अच्छे, यहाँ से फेंके गया ऐसे आया नीचे और पूछा है ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। क्या आपको टोटल टाइम मालूम है? सर 20। टोटल टाइम कितना था? 4 सेकेंड्स। देख लो टोटल टाइम कितना था, दो मेथड में करता हूं। टोटल टाइम क्या था? 4 सेकेंड्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक नीचे की तरफ 20 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? ये -20 था, सो एवरेज वेलोसिटी हो गया -20/4, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है? डाउनवर्ड। सेकेंड मेथड, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये भी तो बताए थे, ऐसे किए थे। वेरी गुड वेरी गुड। तो u का वैल्यू है 15 और v का वैल्यू था -25/2, e is coming out to be -5 मीटर पर सेकेंड।
दोनों तरीके से आप कर सकते थे, है कि नहीं? Yes, sir. यस। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल, फिगर में बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। यहां पर कोई एक बॉल है और इसको अगर यहां से फेंके ऊपर, ये नीचे पहुंचा है। दूसरे केस में ये बॉल को यहां से अगर नीचे फेंकते हैं तब भी ये नीचे पहुंचता है। ये केस 1 है, ये केस 2 है। यहां पर फेंके थे मान लो से 15 मीटर पर सेकेंड में, और इसको कुछ वैल्यू बदल देते हैं, 15 कितना करेंगे, मेक इट 20 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे भी फेंके हैं 20 मीटर पर सेकेंड में। 2 केस दिया गया है, ये बॉल गिरा, ये भी बॉल गिरा, ठीक है। अब छत का हाइट क्या है वो तो दिया नहीं है। इन फिगर shown time of motion in 2 cases are T1 and T2. Find T1 minus T2. ये केस में टाइम लगा कितना, T1। ये केस में नीचे पहुंचने के लिए T2। बोला T1 माइनस T2 क्या होता? नहीं, सोचो सोचना है। सर 4 सेकेंड इज करेक्ट। देखा कैसा दिमाग चल रहा है बेटा, मस्त, बहुत बढ़िया। 4 सेकेंड, यस। सोचो, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, आई एम मेकिंग यूज ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर अगर 20 में फेंके भैया, ये ऊपर गया नीचे आया, T1 टाइम लिया। अच्छा, जब वो यहाँ पे पहुंचा होगा, कोई बताएगा उसका स्पीड क्या होगा? -20 मीटर। स्पीड तो 20 ही होगा, वेलोसिटी होगा -20, स्पीड होगा 20। अच्छा, जब यहाँ से 20 में फेंकते हैं, नीचे आने के लिए टाइम लगता है T2, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना हुआ, T2। अब पूरा टाइम कितना हुआ, T1, मतलब ये टाइम क्या है, T1 माइनस, है कि नहीं? दिस टाइम इज T1 माइनस T2। क्या सबको समझ में आ रहा Yes, है ना? तो फिर T1 माइनस T2 क्या हो गया, ये टाइमिंग क्या है, 2u/g। 20 मीटर पर सेकंड में फेंके हैं, ऊपर गया नीचे आया, कितना टाइम लगेगा, 2 × 20/g, है ना? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2u/g। दिस 2 × 20/10 इज 4 सेकेंड। बढ़िया है, मस्त है। देखा कैसा दिमाग काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये चीज सबको समझ में आया? yes, sir. किसको दोबारा चाहिए क्या? एनीवन वांट्स इट अगेन? नहीं सर, पहली बार भी नहीं चाहिए था, दोबारा क्यों चाहिए? पहली बार भी सोच रहे हैं कि कब छुट्टी होगा, घर जाएंगे, अब दोबारा। हाँ, मजाक कर रहे हैं सर हमारे साथ। चलो ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। मेहनत का फल मीठा होता है। दूसरा क्वेश्चन, ए बॉल थ्रोन vertically up travels equal distance during 4th second and 7th second of motion. Find velocity, initial velocity of throw. Initial velocity of throw. हाँ, सोचो सोचो, आप कर सकते हो, एकदम डिफिकल्ट नहीं है।
मैं धीरे धीरे आपको नीट लेवल तक ला रहा हूँ। एडवांस में जाने के लिए और भी ऊपर जाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको नीट लेवल तक ला रहा हूँ, मेडिकल एंट्रेंस लेवल तक। मेडिकल एंट्रेंस में आजकल इजी क्वेश्चन आए हैं। नीट जेई में ऑलमोस्ट 18-20 पे है, 19-20 नहीं कहेंगे, 19-20 नहीं होगा, 18-20। नीट का स्टैंडर्ड 18 है तो जेई मेन का 20 है। दोनों में से टफ नहीं है। जेई एडवांस भी टफ नहीं आता है। हाँ तो कोई बॉल को फेंका गया ऊपर, बोल रहा है कि 4 सेकंड में जितना गया 7 सेकंड में उतना ही गया है। बोलता बताओ कितना वेलोसिटी में फेंके। देखते हैं, पहले फिगर बनाओ हर चीज का। जैसे इसको फेंके, गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। मान लो ये टाइमिंग है 4 सेकंड, तो 7 सेकंड में भी उतना ही गया, मतलब 7 सेकंड उसके सामने होगा, क्योंकि ये 1 सेकंड में इधर गया तो इधर भी 1 सेकंड में उतना ही जाएगा, है कि नहीं? तो दिस मस्ट बी 7th सेकंड। कितने में फेंके वही तो पता करना है। अच्छा 4th सेकंड, कौन सा टाइम से कौन सा टाइम तक 4th सेकंड होता है? t=3 से t=4, तो ये हो गया t=3 और ये t=4। 7 सेकंड कौन सा होता है? t=6, t=7। अच्छा तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा था? 3 सेकंड। यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगेगा? अबे जाने के लिए 3 सेकंड लगा तो आने के लिए क्या 180? हाँ कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। मतलब अगर यहाँ पर वो था t=7 में, तो यहाँ पर पहुंचेगा तब टाइम कितना हुआ होगा? 7 + 3 10 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब पहुंचेगा टाइम कितना हुआ होगा? 10 सेकेंड। मतलब ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगता है? 10 सेकेंड। तो आप क्या कहोगे? 2u/g टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट =10। मतलब u कितना है? 50 मीटर/सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूँ। स्कूल वाले इतना ऊपर तक नहीं पूछते, वो तो पूछेंगे वर्टिकल मोशन किसको कहते हैं। नहीं, उसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, एक्सीलरेशन को छोटा जी लिखते हैं कि बड़ा जी लिखते हैं, ऐसे तो पूछते हैं। स्कूल में क्या? तो ये क्या सबको समझ में आया? यस सर। चलिए यू हो गया 50 मीटर/सेकेंड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से कोई बॉल को फेंका गया, ठीक है? ये बॉल को यहां से फेंका गया, कितने में? 25 मीटर/सेकेंड में, ठीक है? और ये छत का हाइट दिया है कितना? 20 मीटर। गया बॉल ऊपर और ऊपर फिर वापस आया, ठीक है? बॉल को फेंका गया था कितने में? 25 मीटर/सेकेंड में। थोड़ा इसको लिख देते हैं, ये 25 मीटर/सेकेंड थोड़ा दिख नहीं रहा है। यस, अरे बॉल ही गायब हो गया। बॉल डालते हैं यहाँ पे। यस, ये बॉल को फेंके थे 25 मीटर/सेकेंड। छत का हाइट कितना दिया है? 20 मीटर। इन फिगर शोन, फाइंड फॉर हाउ मच टाइम द बॉल remains above the roof। छत से ऊपर रहेगा कितना समय के लिए, ये टाइमिंग पता करना है। छत से ऊपर कितनी समय के लिए रहेगा? बॉल को फेंके हैं 25 मीटर/सेकेंड में और ये गया ऐसे, हाइट है 20 मीटर का। छत से ऊपर कितने समय के लिए रहेगा? आप पक्का चैनल में इसका आंसर को छोड़िए। नहीं, नाउ आई हैव डिफरेंट क्लास, अदर क्लासेस आल्सो। फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद। जय हिंद सर। Ten.